श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर हम अपना लेंगे तो अपनी लाइफ में हमेशा हम खुश रहेंगे। वो टिप्स क्या हैं, आज इस वीडियो में देखते हैं। कभी भी ना अपनी सासू माँ से, अपनी सासू मॉम से कभी भी बदतमीजी से पेश ना आए। आप ये कभी मत सोचिएगा कि दूसरों की इज्जत या दूसरों को बेइज्जत करके आपकी इज्जत बढ़ सकती है किसी परिवार में। बिल्कुल नहीं। जो आप दोगे वही आपको भी रिटर्न में मिलेगा। इसीलिए दूसरे को इज्जत दें और दूसरों से कभी भी बदतमीजी से पेश ना आए। और जो अगली बात है, पति अगर कम भी कमा रहा है ना, आपका पति अगर कम भी कमा रहा है आपका, तो भी उसको कभी ताना ना मारे। हम लेडीज़ क्या करती हैं, अक्सर किसी किसी के हस्बैंड, किसी किसी के मतलब अगर हमारे हस्बैंड कम भी कमाते हैं तो हम दूसरे के हस्बैंड से अपने हस्बैंड की कंपैरिजन करते हैं और फिर ताना मारते हैं, टोन कसते हैं। मतलब इस तरीके की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिएगा। पत्नी का जो कार्य है ना, पुरुषों को आत्मबल बढ़ाना है, पुरुषों का आत्मबल बढ़ाना है, पुरुषों का साहस बढ़ाना है और उनको चिंता में नहीं डालना है। क्योंकि वो पति जो है ना हमारा है। अगर हमारा पति परेशान है और हमारे पति को हम अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रहे हैं, एक तरीके से एक ताना देना भी एक टॉर्चर टाइप की ही बात होती है। अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं इसको तंज कसें, इसको टॉर्चर करें, इसको परेशान करें, तो इन सब चीज़ों से ना कुछ फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा कि कंधे से कंधे मिला के काम कर लिया जाए, एक दूसरे की हमदर्द बने, एक दूसरे का दर्द बनने की कभी कोशिश ना करिए। और जो अगली बात है, मायके बिना बुलाए कभी ना जाएं। इससे जो होता है ना, आपका सम्मान भी कम हो जाता है और आपके पति का भी सम्मान कम होता है। हम मानते हैं कि सबके पेरेंट्स सबको ये इजाज़त देते हैं कि हमारे दरबार आपके लिए खुले हुए हैं, आप मेरे घर के द्वार आपके लिए, अपनी बेटी के लिए सबके खुले रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि बिना बुलाए मुंह उठा के किसी के दरवाजे पे आप चले जाइए, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ही घर क्यों ना हो। ठीक, मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी यहाँ। देखिए, बिन बुलाए तो बंदा भगवान के घर भी नहीं पहुँच पाता। बिन बुलाए, जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो ना, तो हम भगवान के घर तक भी नहीं पहुँच सकते, तो हम इंसान के घर कैसे जा सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट कम से कम इतना इंतज़ार तो करिए कि अगला बंदा आपको बुला ले। आपके अंदर खुद का इतना मान सम्मान रहना चाहिए। और जो अगली बात है, अगर पति गुस्से में हो ना, तो भूल कर भी बहस ना करें। गुस्से में हो तब बहस ना करें, जब उनका दिमाग शांत हो जाए और आप अपनी बात तब आप रख सकती हैं। कभी भी गुस्से में जो है ना, हमारा खुद का ही रिश्ता ख़राब होता है जब हम बहस करना शुरू करते हैं। इसलिए कोशिश करिए, बहस से बचिए। जो आपकी दिक्कत है वो जब अगला बंदा शांत हो जाएगा, अगले बंदे का मूड अच्छा हो जाएगा, तब बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और ये सोल्यूशन आप कर दीजिए, मतलब इस तरीके से। लेकिन हम किसी को, एक तो अगला बंदा खुद ही फ्रस्ट्रेट है, ऊपर से हम उसको और परेशान कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं ना, तो अगला बंदा गुस्से में ही आता है वो, और खामोखाई की बहस जो है आगे बढ़ती है और रिश्ते खराब होते हैं। और जो अगली बात है, पति के साथ हुए झगड़े को ना कभी भी मायके में साझा मत करिएगा। ये बहुत बड़ी अक्सर पत्नियों की यही भूल होती है। हम पता है क्या करते हैं, हम खुशी खुशी अपने पतियों की कमियां अपने मायके में कहते हैं, मम्मा ये ऐसे हुआ, मम्मा ये ऐसे करते हैं, मम्मा ये ऐसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी हस्बैंड वाइफ में कभी नोक झोंक नहीं होती है। आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, आपने मम्मी पापा को भी देखा होगा, उनमें भी कभी ना कभी नोक झोंक जरूर हुई होगी। लेकिन उन्होंने रिश्तों को तोड़ने से बेहतर जो है एक दूसरे को समझने पे ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि हम इतने परफेक्ट हो गए कि मतलब
जो अगला बंदा चाहे वही हो पा रहा है हमसे, मतलब अगले बंदे की उम्मीदों पे हम खरा ही उतर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है, वो भी प्यार से, रिश्तों को संभालने के लिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप इस तरीके से करिए फिर ठीक लगेगा, मतलब ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से रिश्ते को कभी भी बोझ ना समझें। और रिश्ता जो है आपका है, आपके पेरेंट्स का नहीं है। एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खामियां पेरेंट्सों को बता बता के आप अपने रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं, और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी पत्नी का सम्मान हो और आपके पति का सम्मान अगला बंदा करे। नहीं होता सम्मान। जब हम अपने पति की कमियों को या फिर अपनी पत्नी की कमियों को बाहर बताते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, तो कैसे कोई अगला बंदा सम्मान कर सकता है हमारा। और ऐसे पति पत्नी का समाज कभी भी कोई सम्मान नहीं करना पसंद करता है। जिन पति पत्नी का आपस में ही प्रेम नहीं है, जिन पति पत्नी का आपस में ही एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी नहीं समझते, समाज को भी क्या पड़ी है फिर सम्मान देने की। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने मायके में ये छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाइए और अपनी फैमिली में हमेशा खुश रहिए। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको सुनने में आपको भले ही खास नहीं लगता, यही छोटी छोटी बातें जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। यही छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और यही छोटी 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 गलतियां करते 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 गलतियां का बम फूट जाता है एक दिन घर में। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। ये रिश्ता आपका है, बचाना भी आपने ही है। एक दूसरे के लिए समर्पित रहिए। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय गाइस।